नमस्कार दोस्तों, मैं उजाला कटारिया आपका स्वागत करती हूँ योगा लाइफ में। आई होप आप सब स्वस्थ हैं, अपने अपने घरों पर सेफ हैं और अपना ध्यान भी रख रहे हैं। तो बात करते हैं आज कि हम इस वीडियो में किसके बारे में चर्चा करेंगे और क्या कुछ सीखने वाले हैं। हो सकता है आप सबको सूर्य नमस्कार आता हो, बहुत अच्छे से भी आता हो, पर हो सकता है हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं अनजाने में जो हमें नहीं पता चलती हैं। तो आज के इस वीडियो में मेरा यही मोटिव है कि मैं हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। जो मिस्टेक्स मेजॉरिटी लोग करते हैं सूर्य नमस्कार परफॉर्म करते हुए, उसका अभ्यास करते हुए, तो उसका फ़ायदा ना मिलते हुए फिर उसका नुकसान कई बार हमें झेलना पड़ता है। जब हमारा पोस्चर सही नहीं होता है तो हमें फ़ायदा तो कोई नहीं मिलेगा, बल्कि हमें उसका नुकसान हो सकता है अगर हम उसको ध्यान से नहीं करते हैं। हम सबको मालूम है, अगर किसी को सूर्य नमस्कार नहीं भी आता है तो वो बहुत अच्छे से इस वीडियो को फॉलो करके सीख भी सकते हैं। पोस्चर को कैसे ठीक करना है, हम गलती क्या करते हैं, उस गलती को ठीक करके उसे कैसे सुधारना है, हर एक चीज़ बताई जाएगी। तो सूर्य नमस्कार में जैसे कि 12 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सन सैल्यूटेशन बोला जाता है कि सूर्य नमस्कार को फिज़िकली तो हम फिज़िकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो करते ही करते हैं। अपने फिज़िकली जो मसल्स हैं, अपने बोन्स हैं, ओवरऑल फिज़िकली स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया जाता है। बट इसके अलावा ये हमारे मन को, हमारे दिमाग को भी पूरी तरह से शांत करने में हमारी मदद करता है। स्पिरिचुअली क्या फ़ायदा देता है? सूर्य भगवान को एक तरह की पूजा के रूप में भी हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। हिंदुइज़्म में सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, तो एक तरह से उनको समर्पित एक हमारा भाव, हमारा जो अंदर से हमारी जो भाव होते हैं, एक हम प्रार्थना करते हैं, तो सूर्य नमस्कार को उस रूप में भी किया जाता है। तो हर स्टेप का साथ साथ आपको नाम भी क्लियर किया जाएगा। और आज हम बेसिकली इसमें बात करेंगे कि जो गलतियां ज़्यादातर होती हैं वो क्या होती हैं और उनको सुधारना कैसे है। तो अगर कोई मेरा चैनल पहली बार देख रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगें, और इस चैनल को आगे और शेयर करने की कोशिश कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। तो चलिए अब बढ़ते हैं कि कैसे करना है और कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है। तो सूर्य नमस्कार जब भी किया जाता है तो मैं हमेशा बोलती हूँ, पहले भी मैंने 1-2 वीडियो सूर्य नमस्कार पे डाले हैं, तो हमेशा अपने मैट के जो सबसे आगे आके हमें खड़े होना होता है। जो मैट है हमें पीछे पूरा खाली चाहिए। ऐसे नहीं आप यहाँ खड़े होकर स्टार्ट कर रहे हो या यहाँ पीछे खड़े होकर स्टार्ट कर रहे हो, तो जब आगे स्टेप लेंगे तो हमारे पैर जो है मैट से बाहर चले जाएंगे। तो हमें मैट के स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है इस तरह से, ठीक। अभी जो पहला स्टेप है वो मैं आपको सामने से करके बताती हूँ। क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, मेरी क्लास में भी करते हैं मेरे स्टूडेंट्स, कहीं भी ऐसे खड़े हैं तो ऐसे ही खड़े खड़े सूर्य नमस्कार शुरू। तो ये बहुत गलत तरीका है सूर्य नमस्कार शुरू करने का। जब भी सूर्य नमस्कार शुरू करना है, सबसे पहले अपने आप को स्ट्रेट करना है। सिंपल अगर साधारण भाषा में बोला जाए तो अटेंशन पोजिशन, समस्थिति में अपने आप को खुद को लेके आना है। समस्थिति में क्या होता है, आप एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, आपकी जो मसल्स हैं उनको एक तरह का सिग्नल मिलता है, मैसेज मिलता है कि हाँ अब हम कुछ करने वाले हैं। ये नहीं ढीले ढीले खड़े हैं, पैर ऐसे खुले हुए हैं तो कहीं से भी सूर्य नमस्कार शुरू कर दो। तो पैरों को एक साथ जोड़ना है। देयर विल बी लिटिल बिट गैप, इतना सा गैप हम रख सकते हैं, ज़्यादा ना रखते हुए, ठीक है। स्ट्रेट खड़े होना है, हंच करके इस तरह से झुक के नहीं खड़े होंगे। बैक आपका स्ट्रेट होना चाहिए, शोल्डर्स आपके पीछे, रोल योर शोल्डर्स बैक। इस तरह से आपको अपना रोल करते हुए शोल्डर को पीछे की तरफ करना है। चेस्ट आपका पूरा फैलाव होना चाहिए, छाती पूरी इस तरह से फैलाव के साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यूँ अकड़ के भी खड़े होना है, एक नॉर्मल सा, ठीक है। ये पोस्चर हुआ, गर्दन आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ये हो गया समस्थिति। अपने बटक्स को पीछे से आपको टाइट करना है, स्क्वीज करना है, बेली को थोड़ा सा अंदर की तरफ सक करना है। तो पूरा ओवरऑल हमने अपनी बॉडी की मसल्स को क्या कर दिया, एंगेज कर दिया, तैयार कर दिया करने के लिए। तो ये तो हुआ शुरुआत में कि यूं खड़े होना है। उसके बाद जो पहला स्टेप है उसका नाम है प्रणाम आसन। प्रणाम, हम प्रणाम करते हैं,
जब भी हमारे घर कोई आता है नमस्ते के रूप में, जैसे भी है, तो प्रणाम आसन किया जाता है। तो सूर्य नमस्कार में पहला प्रणाम आसन है। तो इस तरह से सांस भरते हुए हाथ ऊपर जाएंगे और फिर सांस छोड़ते हुए हमें अपने हाथों को बिल्कुल अपनी चेस्ट के सामने लाना है। ठीक है, यूँ झुकने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बोला था स्ट्रेट खड़े होना है तो स्ट्रेट ही खड़े होंगे। एक तरह से प्रणाम आसन, सूर्य भगवान को प्रणाम करते हुए आगे हम अभ्यास शुरू करने वाले हैं। तो ये हुआ पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है हस्त उतान आसन। हस्त मतलब हाथ, उतान मतलब उठाना। अब हमें अपने हाथों को इस तरह से सांस भरते हुए ऊपर उठाना है। ये हो गया। पहले अपने हाथों को बिल्कुल सीधा कीजिए। ठीक है, कुछ लोग पीछे झुकने के चक्कर में बहुत ज़्यादा घुटने मोड़ लेते हैं, ये पोस्चर कर लेते हैं और फिर बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं अपने शरीर के साथ, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक, एक चीज़ इससे पहले मैं और क्लियर करना चाहूँगी। समटाइम्स लोग बोलते हैं कि जब हम बैक बैंडिंग करते हैं तो हमारा सर घूमता है, चक्कर आता है। तो उनके लिए एक और तरीका है करने के लिए। जब आप ये वाला अभ्यास करो, कोई भी आसन जो पीछे झुकने वाला है, कैमल पोज है ना, और भी कई आसन है, तो आप अपनी नज़र, जिनको चक्कर आता है या सर घूमता है, डिजीनेस फील होता है, उन्हें अपना नज़र सामने ही रखना है। सामने जो भी है, दीवार है, कुछ भी है, उसको देखते हुए ही आपको बैक बेंड जाना है। देखो, नज़र मेरी अभी सामने है। ठीक है, चिन को ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी नज़र सामने टिका के रखेंगे। जिन्हें ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बैक बेंडिंग अच्छे से करेंगे। नीज़ हमें बहुत बेंड नहीं करना है, सॉफ्टली सा हम इनको इस तरह से सॉफ्ट सा रख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से अपनी बैक को आर्च करो जितना कंफर्टेबली होता है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ प्रणाम आसन एंड देन हस्त उतान आसन। पहले अपना हाथ सीधा कीजिए और फिर बिल्कुल धीमी गति से कंफर्टेबली हमें पीछे जाना है। और थर्ड स्टेप करने के लिए पहले अपने आप को यहाँ पे स्ट्रेट करो, एक लंबी गहरी सांस लो। पाद हस्तासन, पाद मतलब पैर, हस्त मतलब हाथ। तो इस तरह से एक साथ, ये नहीं हाथ पहले नीचे चले गए और आप अभी यहीं पे हो, ठीक है, ये रॉन्ग है। तो हाथ और आपकी बॉडी एक साथ इस तरह से पहले बिल्कुल सामने आओ। यहाँ पे आपको हंच नहीं करना है, ये गलती होती है। यहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं हम इसमें, लोग क्या करते हैं, इस तरह से हंच कर लेते हैं और क्या फोकस होता है उनका, बस हाथ नीचे किसी तरह से लग जाए और हमारा जो माथा है वो किसी तरह से यहाँ चला जाए। देखो ये पोस्चर कितना रॉन्ग लग रहा है यहाँ पे। तो इस चीज़ को हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें अपना बैक स्ट्रेट रखना है, हंच नहीं लेके आना है, नीचे नहीं जाया जाता, कोई बात नहीं, नीचे जाना अभी भूल जाओ, पोस्चर को इम्प्रूव करना है। तो इस तरह यहाँ थे हम। ठीक, धीरे धीरे देखो, चिन को थोड़ा सा उठा के रखो सो डैट आपका बैक स्ट्रेट रहे। शोल्डर्स को थोड़ा सा पीछे रखो, चेस्ट को ओपन रखो। ये पोस्चर इस तरह से थोड़ा यहाँ आए। ठीक, अभी बटक्स पीछे की तरफ देखो, बॉडी वेट हील्स ले रही हैं, तो बॉडी वेट थोड़ा सा टोज पे शिफ्ट करो, बटक्स को थोड़ा इन करो। ये हुआ। और उसके बाद धीरे 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 धीरे, अगर आपकी लिमिट यही है, अब आप धीरे धीरे हाथ नीचे ले जाओ। अगर लिमिट यही है तो यही रुको। ठीक, यहाँ पे जिनका हाथ नीचे नहीं जाता है वो अपना नी थोड़ा सा इस तरह से बेंड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाना है। आपके नीज आपके पंजे से पीछे पीछे रहने चाहिए। नी थोड़ा फोल्ड किया, अब हाथ नीचे लगा के इस तरह से यहाँ होल्ड रखो। देख रहे हो मेरी बैक स्ट्रेट है, कोई कुब नहीं है, कोई हंच नहीं है यहाँ पे। अब पेट मेरा थाइस के साथ मैंने टच किया। हमारा फोकस यही रखना है कि हमें अपना पेट लगाना है थाइस के साथ, चेस्ट नहीं लगाना है, माथा नहीं लगाना है थाइस पे। ठीक है, पेट लग गया, नी स्ट्रेट बेंड हैं थोड़े से। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप और डीपर जा सकते हो देन जाओ। ठीक है, जिनके हाथ नहीं लगते वो ऐसे करेंगे। अब जिनके हाथ इजीली लग जाते हैं वो भी पहले अभी लिफ्ट रखेंगे अपनी चिन को, अपना पेट अंदर की तरफ लेके जाएंगे, धीरे 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 अंदर की तरफ जितना कंफर्टेबल है। ठीक, बॉडी वेट नी स्ट्रेट इस तरह से अंदर की तरफ। ये हुआ पाद आसन। तो इसकी गलती वो नहीं करनी है। एंड द नेक्स्ट वन इज अश्व संचालन आसन। ठीक है, अश्व संचालन हम अपना क्या करेंगे,
जिनके हाथ नहीं नीचे लगते हैं उन्हें बोला था नी फोल्ड कर लो थोड़े से। अब पैरों के बिल्कुल आसपास हमें अपना हाथ रखना है, यहाँ नहीं रखना है, पैरों के आगे नहीं रखेंगे, पैरों के आसपास, ठीक है, पूरा फैला के, उंगलियों को पूरा फैलाते हुए रख लिया। अब धीरे से अपना राइट लेग पीछे लेके जाएंगे, ये पोस्चर। जब राइट लेग पीछे गया है, अब गलती क्या होती है इसमें, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, या तो हाथ कहीं भी रख लेते हैं, आगे रख लेते हैं, और ये देखो ये घुटना कहाँ जा रहा है, तो ये रॉन्ग पोस्चर है। इससे आपके नी में पेन डेफिनेटली आएगा ही आएगा, अभी नहीं आएगा, कुछ दिन बाद आ जाएगा। तो अगर आप इसी तरह रॉन्ग पोस्चर करते रहोगे तो आपका जॉइंट, आपके मसल्स एक दिन मना कर देंगे कि अब नहीं होता है। तो ये चीज़ नहीं करनी है। क्या करना है, पहले ही मैंने बोला, हमारा जो ये वाला पैर है हमारे हाथों के बीच में होना चाहिए, तीनों चीज़ एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक। पीछे वाला लेग अच्छे से एक्सटेंड करो। जो बिगिनर्स हैं वो अपना नी नीचे भी रख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी रखा हुआ है। अगर आपको प्रैक्टिस है इस तरह रखने की तो आप ऐसे भी रख सकते हो, ये नहीं करना है, ठीक है। अब देखो, अगर ऐसे कर रहे हैं तो नी स्ट्रेट हो रहा है, ये भी रॉन्ग है। हमें नी को रखना बेंड ही है, बट हमारा नी ऐसे होना चाहिए, एकदम सीधा। ये हमारा एंकल है, एंकल के बिल्कुल ऊपर, ना आगे ना पीछे, दोनों ही गलत हैं। सही कौन सा है, ये वाला। इतना हो गया। पीछे वाले नी की दोनों ऑप्शन बता दी, या उठा लो या नीचे रख लो, हाथ यहाँ है, ठीक है। इस तरह से आपको ऊपर की तरफ देखना है, या आप सामने भी देख सकते हो। इस पोस्चर को क्लियर हो गया, अश्व संचालन आसन। द नेक्स्ट वन इज पर्वतासन, माउंटेन पोज। एक पैर ऑटोमेटिकली पीछे है, अब दूसरा पीछे चला जाएगा एक साथ। अब इस पोस्चर में क्या गलती होती है पहले हम वो देखते हैं। बहुत सारे लोग इसमें गैप रखते हैं पैरों में, तो गैप तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। इस पोस्चर में हमें गैप पैरों में बिल्कुल नहीं रखना है, पैर पीछे से जुड़े हुए होने चाहिए, ठीक है। ये पहली गलती। दूसरी गलती क्या होती है, उंगलियां वैसी रहेंगी खुली हुई आपकी, हाथों को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। हमारे हाथ यहाँ थे, एज इट इज रहेंगे, इनको आगे पीछे मूव नहीं करना है। तो पर्वत आसन में चले गए, ये हुआ, ठीक है। कुछ लोगों का पर्वत आसन बहुत ज़्यादा ऐसे होता है, नीज नीचे या कुछ अलग तरीके से होता है, या फिर अजीब सा यहाँ कुब निकाला होता है उन्होंने, ठीक है। तो कुब भी नहीं निकालना है। समटाइम्स क्या होता है, नीचे लगाना मुश्किल हो जाता है, एड़ी कई लोगों के नीचे नहीं लगती है, तो उन्हें क्या करना है, उन्हें अपना नी इस तरह थोड़ा सा बेंड रखना है, जिसकी लेग स्ट्रेट नहीं होती है। नी थोड़ा सा बेंड किया। अब क्या करना है, गर्दन को यूं नहीं रखेंगे, ये पोस्चर ये ऐसे गलत है। तो गर्दन हमारी जाएगी तो ऐसे, पर ठोड़ी को अंदर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी गलत है। बहुत ज़्यादा गर्दन अंदर घुसाना भी गलत है। तो नॉर्मल पोजीशन में रखना है इसको, यहाँ पे इतना हुआ। एल्बो को लॉक नहीं करेंगे, ये एल्बो अभी मेरी लॉक है, तो इसको थोड़ा सा ढीला ढीला रखना है। अब यहाँ पे कोशिश करनी है फिर से अपना पेट जो है अपनी थाइस के साथ लगाने की। लुक एट माय पोस्चर, ये हो गया, ठीक है। एल्बो लॉक होने की कोशिश कर रही है, पर आपको एल्बो सॉफ्ट रखना है। तो इस तरह से नज़र मेरी बिल्कुल नीचे है, मेरे चेहरे के नीचे, ना मैंने बहुत ज़्यादा नेक को अंदर घुसाया है ना बाहर निकाला है। तो ये पोस्चर करने की कोशिश करो। ये तो हुआ नीज बेंड के साथ। अब नी स्ट्रेट, जो कंफर्टेबल है अपना हील्स नीचे रखो, एंड देन पुश योरसेल्फ लाइक दिस, पर्वत, ठीक है, हो गया। अब धीरे से नेक्स्ट आसन है अष्टांग नमस्कार। अष्टांग मतलब 8। हमें अपने 8 अंगों को नीचे ज़मीन के साथ लगाना है। 2 पैर, 2 हाथ हो गए, 4 तो ये हो गए, 6 हमारे 2 नीज, 6 हो गए, ठीक है। 7वां हमारी चेस्ट, हमारी छाती। अब गलती क्या करते हैं इस पोस्चर में लोग, यहीं पे यूं हो जाते हैं ऐसे, तो ये पोस्चर भी रॉन्ग है, ठीक है। ऐसे नहीं करना होता है। हमें जो अपना चेस्ट है, हाथ मेरे अभी भी वहीं के वहीं है, मैंने हिलाई नहीं है वहाँ से, तो हमें अपना जो चेस्ट है हाथों के बीच में लाना है। ये हो गए 7, और 8वां मेरी ठोडी। 8 अंग, अष्टांग नमस्कार, ये पोस्चर होना चाहिए।
पेट जो है ज़मीन से उठा हुआ, ठीक है। अब अगर ये वाला आपसे नहीं होता है, ये करना मुश्किल लगता है, तो आप पहले पूरा सीधा लेट जाओ। लेटे, पूरा लेट गए। अब आप क्या करो, अपनी नीज को इस तरह से फोल्ड करते हुए, ये नीज को थोड़ा सा आगे लाते हुए अपना पेट ज़मीन से उठा लो। हो गया अष्टांग नमस्कार। बस पेट नहीं लगाना है नीचे, ठीक। हाथों की उंगलियां अभी भी खुली हुई, कंफर्टेबली। अब नेक्स्ट है कोबरा पोज, भुजंगासन। बॉडी को स्ट्रेट करो, पंजों को पीछे फ्लैट करो, ठीक है। सांस भरते हुए धीरे से अपनी अपर बॉडी को उठाना है, इस तरह से। अब बात करते हैं इसमें क्या गलती होती है। भुजंगासन में लोग अपने कंधे यूं कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये करके उन्हें लगता है कि हमने बहुत अच्छा आसन कर लिया है, और पीछे जाने के चक्कर में कंधों को यूं रखते हैं और यूं पोस्चर होता है उनका। तो ये गलत है, बहुत गलत पोस्चर है। एल्बो पे बहुत ज़्यादा असर आएगा इसका, आपकी रिस्ट पे बहुत ज़्यादा असर आएगा, और बैक पे भी आएगा ही आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें अपने शोल्डर्स को नॉर्मल पोजीशन में रखना है, ये जो हमारे नॉर्मल कंधे हैं, यहाँ की बजाय ऐसे, ठीक है। और चेस्ट ओपन इस तरह से, नहीं इतना आया जाता, इतना आओ। और कोहनियाँ, दूसरी गलती, कोहनियों को यूं नहीं रखना है, यूं करके कोई कोबरा पोज नहीं करेगा। जो आपकी कोहनियाँ हैं वो आपकी अंदर बॉडी के साथ टच रहेंगी, ठीक है। एल्बो अंदर रखते हुए ही हमें कोबरा पोज करना है, चाहे इतना, चाहे इतना, चाहे और ऊपर, ठीक। एल्बो सॉफ्ट, एल्बो सॉफ्ट रखनी है। पैरों में पीछे थोड़ा सा गैप रखना है, और जो पंजे होते हैं उन्हें देखो, मेरे जो टोज हैं वो बिल्कुल बाहर की तरफ है, इन्हें अंदर की तरफ नहीं रखना है, बाहर बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक। ये हो गया भुजंगासन। अब यहाँ से फिर हमें जाना है पर्वतासन में। बहुत ही पर्वतासन वही एक्सप्लेन किया था मैंने अच्छे से, तो उसको आप पूरा अच्छे से ध्यान रखना है, और हर चीज़ जो बताई गई है उसको फॉलो करते हुए ही पर्वतासन करेंगे। तो हम राइट लेग पीछे लेके गए थे, तो राइट लेग ही आगे आएगी। अश्व संचालन फिर से, वापसी पे वही आसन रिपीट होते हैं। अब वापसी पे आते आते ये प्रॉब्लम होती है लोगों को कि पैर यहीं तक रह जाता है, बल्कि पैर कहाँ आना चाहिए, क्या बताया था मैंने, हाथों के बीच में आना चाहिए, ये है ना, यही बताया था स्टार्टिंग में। तो अब पैर यहाँ रह गया, तो अब इसका क्या करें। अब हमें क्या करना है, जिनका पैर यहाँ रह जाता है वो अपने हाथों को अपने पैरों के पास ले आएंगे, ऐसे करके। ये आ गया, और पीछे वाले लेग को तो थोड़ा सा पीछे अब जाना ही पड़ेगा, इस तरह से। हो गया पोस्चर ठीक। पैर आगे नहीं जाता है, आप खुद थोड़ा सा पीछे चले जाओ, और ये वाली लेग को भी थोड़ा सा पीछे ले जाओ, तो ये पोस्चर अश्व संचालन। फिर वापसी, दोनों पैर आगे, ठीक है। एकदम से फिर यहाँ कुब नहीं निकाल लेंगे, बैक स्ट्रेट रखनी है, चिन लिफ्टेड रखनी है, चाहे नी फोल्ड करके कर रहे हो या स्ट्रेट कर रहे हो। देन धीरे से फिर अपना पेट, चेस्ट और ये पोस्चर आना है। फिर धीरे से यहाँ पहले अपना बैक स्ट्रेट करो, ठीक है, अपने आप को कंफर्टेबल, और फिर धीरे से हाथों के साथ ऊपर, एंड देन फिर हाथों को अपने सर के साथ, अपने शरीर के साथ रखते हुए बेंड बैक, और आखिरी में फिर से प्रणाम आसन। तो ये था सूर्य नमस्कार। हर एक चीज़ मैंने अपनी तरफ से बताने की कोशिश करी है कि जो जो मिस्टेक्स हम करते हैं वो हमें नहीं करनी है। चाहे आप सूर्य नमस्कार होल्ड करके कर रहे हो या आप सूर्य नमस्कार फास्ट कर रहे हो, करना सही तरीके से है। तो आसन्स के नाम भी मैंने साथ में बताने की कोशिश की। आई होप अब जो गलतियां हम कर रहे थे आज तक वो हम अब नहीं करेंगे, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आगे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। योगा लाइफ आप यूट्यूब के साथ साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप सबका मेरे चैनल को देखने के लिए, वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद।